हेलो दोस्तों। तो लोकसभा चुनाव का इतिहास भारतीय राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण पन्ना है और हम यहाँ पर प्रथम लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था और इसमें कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी। 1957 में द्वितीय लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी। तीसरा लोकसभा चुनाव 1962 में हुआ था और इसमें कांग्रेस पार्टी विजय हुई थी। 1967 में चौथा चुनाव हुआ था, इसमें कांग्रेस पार्टी फिर से विजय हुई थी। 1971 में कांग्रेस पार्टी फिर से विजयी रही। 1977 में इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ था उसमें जनता पार्टी ने कांग्रेस को हरा दिया था और यह प्रथम चुनाव था जिसमें कांग्रेस पार्टी हारी थी और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। 1980 में कांग्रेस पुनः विजय हुई थी और 1984 में कांग्रेस को भारी बहुमत से विजय मिली थी। यह वह चुनाव था जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ था, जिस कारण कांग्रेस सहानुभूति वोट बटोरने में सफल हुई थी। 1989 में कोई पार्टी अकेले बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी और सीपीआई के सहयोग से सरकार बनाई थी जो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। 1991 में कांग्रेस पार्टी पुनः विजय रही। श्रीमान राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी सहानुभूति बटोरने में असफल हुई थी। 1996 में कोई पार्टी अकेले बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। 1998 में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता था लेकिन एक वोट से वो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। 1999 में भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनाव जीती। 2004 में जो चुनाव हुआ था उसमें साइनिंग इंडिया के साथ बीजेपी ने बहुत चुनाव का प्रचार किया, बट अंततः 2004 में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने यूपीए के साथ मिलकर सरकार बनाई। 2009 में यूपीए फिर से विजय हुई और 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव जीता। 2019 में भारतीय जनता पार्टी फिर से विजय हुई थी और इस बार का बहुमत 2014 से बहुत ज़्यादा था। भारतीय जनता पार्टी की इस जीत का पूरा श्रेय श्रीमान नरेंद्र मोदी के चुनाव कौशल, उनकी वाकपटुता, उनके द्वारा किए गए काम के लिए याद किया जाएगा। अभी प्रथम लोकसभा चुनाव जो हुआ था वो 26 नवंबर 1949 के प्रावधान के अनुसार हुआ था। 1949 में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी और 1950 में श्री सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे। प्रथम लोकसभा चुनाव हर लहजे से भारतीय लोकतंत्र में एक अभूतपूर्व अपना स्थान रखते हैं और हमको बताते हैं कि भारत लोकतंत्र में किस तरह से आगे बढ़ा। लोकसभा चुनाव में हम सभी को हिस्सा लेना चाहिए। 25 राज्यों के 401 क्षेत्रों में 489 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। 314 क्षेत्रों में 1 प्रतिनिधि, 86 क्षेत्रों में 2 प्रतिनिधि और 1 क्षेत्र में 3 प्रतिनिधि चुने गए थे। ये जो चुनाव थे यह एक तरीके का एक्सपेरिमेंट था कि भारत जैसे विशाल देश में लोकतंत्र किस प्रकार से स्थापित किया जाए और इसमें हमारे जितने भी पुराने लीडरशिप थी उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने लोकतंत्र को चुना। एक से ज़्यादा प्रतिनिधियों का चुनाव सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था, लेकिन 1960 में इस तरह के चुनाव समाप्त कर दिए गए थे। इस चुनाव में एंग्लो इंडियन समुदाय से भी 2 प्रतिनिधियों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद जो भी अंग्रेज यहाँ पर रह गए थे वो एंग्लो इंडियन कहलाए और उनका जो भी हक है, उनका जो भी उनको हासिल करना है उसको सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार का मनोनयन किया गया था और अभी भी कई राज्यों में इस तरीके की सीटें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 489 सीटों के लिए यदि हम बात करें कि कितने प्रत्याशी खड़े हुए थे तो तकरीबन 1949 प्रत्याशी खड़े हुए थे। औसतन 1 सीट से 3 प्रत्याशी खड़े हुए थे। चुनाव कुल 68 चरणों में हुआ था और चुनाव का पहला वोट हिमाचल की चीनी तहसील में डाला गया था। यहाँ यह बात भी देखना जरूरी है कि चुनाव प्रथम चरण में था, भारत में उतना आधारभूत संरचना नहीं थी, इसीलिए इतने चरण हुए और हिमाचल को याद रखा जाना चाहिए जहाँ से पहला वोट डाला गया था। इस चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 45% वोट और 364 सीटें मिली थीं। दूसरे स्थान में सोशलिस्ट पार्टी थी जिनको 11% वोट और 12 सीट मिली थी। यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि आचार्य कृपलानी और भीमराव अंबेडकर जैसे दिग्गज चुनाव हार गए थे। तो यही लोकतंत्र की खूबी है, जहाँ पर जिस भी प्रत्याशी को जनता चुनती है, चाहे उसका नाम काम कुछ भी हो, उसी को जीत मिलती है।